शेयर मार्केट की दुनिया में जाना माना जो ट्रेडिंग का टाइप है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग इतना जाना माना क्यों है, फेमस क्यों है, इसके पीछे की एक खास वजह है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए 5 रुपये भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसके 5 मिनट में आप 5 रुपये के 500 रुपये भी कर सकते हो। जी हाँ, पर 500 रुपये कमाने के चक्कर में आप कब 5 लाख रुपये गला दोगे, इसका भरोसा नहीं। अब ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। अब लोग ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं, एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ट्रेडिंग करना जायज़ है या नाजायज़ है, ये जानेंगे आज के इसी की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अल्फाइज़ और आप देख रहे हैं शरिया स्विंग्स। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। अब वो कैसे होता है हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आप जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए। जी हाँ, ये आपके पास ऑप्शन ही होता है कि आप जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। अब ये दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हम एक स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे स्टोरी में कुल 4 कैरेक्टर होंगे, अनवर, जुबैर, खालिद और अमन। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को XYZ कंपनी के शेयर की कीमत होती है 100 रुपये। हमारे अनवर भाई का दिमाग यहाँ पे दौड़ने लगता है। अनवर भाई सोचते हैं कि भाई XYZ कंपनी के शेयर की कीमत 31 तारीख तक 105 रुपये से कई ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पर यहाँ पर उनका एक दिल ये भी कहता है कि बाबा 100 रुपये से नीचे भी कीमत गिर गई तो। अनवर भाई हमारे यही सोच में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे आते हैं जुबैर भाई। जुबैर भाई कहते हैं कि भाई अनवर भाई क्या परेशानी है। तो अनवर भाई कहते हैं कि बाबा जुबैर भाई मुझे ऐसे लगता है कि बाबा XYZ कंपनी की कीमत आज 100 रुपये चल रही है, पर वो 31 जनवरी आने तक इस शेयर की कीमत 105 रुपये से कई ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पर मेरा एक दिल ऐसा भी कहता है कि बाबा ये 100 रुपये से नीचे भी गिर सकती है। तो यहाँ पर हमारे जुबैर भाई अनवर भाई को एक सलाह देते हैं कि अनवर भाई, मैं आपको वादा करता हूँ कि भाई 31 जनवरी को XYZ कंपनी का शेयर अगर 105 रुपये से ऊपर कितना भी ऊपर चला जाए, भले से 150 रुपये हो जाए, 120 हो जाए, 200 हो जाए, मैं इस शेयर की कीमत आपके पास से 105 रुपये ही लूँगा। मैं 105 रुपये में ही आपको 31 जनवरी को यह शेयर दूंगा। तब यहाँ पर हमारे अनवर भाई सोच में गिरते हैं और जुबैर भाई से पूछते हैं कि भाई जुबैर भाई इतनी मेहरबानी क्यों। यहाँ पर जुबैर भाई कहते हैं कि अनवर भाई ये मेहरबानी नहीं, इसके बदले में आप मुझे एक प्रीमियम दीजिएगा, आप मुझे प्रीमियम अमाउंट दीजिएगा। अगर 105 रुपये से ऊपर 31 जनवरी को अगर ये शेयर ट्रेड करता है तो मैं इस शेयर को आपको 105 रुपये में ही दूंगा। पर अगर 105 रुपये से कम में अगर ये ट्रेड करता है तो मैं आपका आपने दिया हुआ सारा प्रीमियम मैं अपने आप को रख लूँगा। ये पूरी बात अनवर भाई के समझ में आती है और अनवर भाई जुबैर भाई को कहते हैं चलो तो ठीक है, मुझे आप 31 जनवरी को 100 शेयर दीजिएगा, उसके बदले में मैं आपको ये 1000 रुपये का प्रीमियम अदा करता हूँ। देखते देखते कॉन्ट्रैक्ट के 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 जनवरी आ जाती है। 15 जनवरी के दिन इतना वक्त गुजरने के बाद जो प्रीमियम होता है हमारा वो घटकर 500 रुपये पे आ जाता है। 1000 रुपये का प्रीमियम घटकर 500 रुपये पर आ जाता है और XYZ कंपनी की शेयर की कीमत भी गिरकर 95 रुपीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे अनवर भाई थोड़े नर्वस हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरा प्रीमियम भी घट चुका है और शेयर की कीमत भी नीचे आ रही है। ऐसी सूरत में अनवर भाई क्या करते हैं, हार मानकर उस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर अनवर भाई बाहर निकलने के बाद एंट्री होती है हमारे खालिद भाई की। खालिद भाई सोचते हैं ये 95 रुपीज़ का XYZ कंपनी का शेयर 105 रुपये से ऊपर जाएगा 31 जनवरी तक, और खालिद भाई वो 500 रुपये का प्रीमियम अदा करते हैं और खालिद भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में सवार हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में सवार होते होते 25 जनवरी आ जाती है। 25 जनवरी को क्या होता है, प्रीमियम की प्राइस बढ़कर 1500 रुपये हो जाती है। अब ये प्रीमियम की प्राइस 1500 रुपये क्यों होती है कि तो शेयर की कीमत बढ़कर हो चुकी है 115 रुपये। अब यहाँ पर हमारे जुबैर भाई टेंशन में आ जाते हैं। जुबैर भाई सोचते हैं भाई शेयर की कीमत बढ़ रही है और मेरा लॉस हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम में ऐड करना पड़ रहे हैं, मुझे पैसे ये 105 रुपये से भी महंगे शेयर 31 तारीख को देना पड़ेगा। यहाँ पर नर्वस होकर जुबैर भाई हमारे एग्ज़िट ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में से और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे अमान भाई की। हमारे अमान भाई सोचते हैं कि ये शेयर 105 रुपये से नीचे ही क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पर एंट्री लेकर हमारे अमन भाई कॉन्ट्रैक्ट में सवार हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अमन भाई सवार होने के बाद में 31 जनवरी आ जाती है
और 31 जनवरी को इस शेयर की कीमत हो जाती है 110 रुपये। यहाँ पर आप देखोगे तो खालिद भाई को ये शेयर 105 रुपये का 110 रुपये का शेयर आज खालिद भाई को 105 रुपये में मिलेगा और ये अदा करेंगे 105 रुपये में, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे हमारे अमान भाई खालिद भाई के लिए। अब स्टोरी में से थोड़ा बाहर आ जाइए, हमें कोई लेन देन नहीं कौन से कैरेक्टर ने कितना मुनाफा किया या कौन से कैरेक्टर ने मुनाफा नहीं किया, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। हमें सिर्फ ये देखना था कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चलता है। इसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग? क्योंकि जो कैरेक्टर जब चाहे तब एंटर कर रहा था, उसके पास वो ऑप्शन था, उसके पास वो राइट्स थे, जब चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा था। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। और रही बात प्रीमियम की, प्रीमियम किस बेस पे डिसाइड होता है? इस स्टोरी के अंदर हमने प्रीमियम तो अंदाज ही लगाया हुआ था कितना प्रीमियम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। प्रीमियम कैलकुलेशन होता है एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ, जैसे कि थीटा हो गया, गामा हो गया, टाइम हो गया। टाइम जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे टाइम के साथ उस प्रीमियम की वैल्यू भी कम होती जाएंगी, यानी टाइम डिके भी होता जाएगा। साथ ही साथ शेयर की कीमत कितनी है, शेयर की कीमत जैसी बढ़ेगी जैसी कम होएगी उस हिसाब से प्रीमियम नीचे ऊपर होता रहेगा। अब एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये तो हम इस स्टोरी के ज़रिए समझ चुके हैं, पर अभी हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना जायज़ भी है या नाजायज़ है। तो गौर से सुनिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, सडनली प्राइस बहुत ऊपर जाता है और बहुत नीचे भी आता है। ये जो मार्केट में इसका प्राइस जो चलता है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है, इसीलिए इसे स्पेकुलेटिव मार्केट भी कहते हैं। अब स्पेकुलेटिव मार्केट में पूरी तरीके से इस्लामिक रूल के हिसाब से स्पेकुलेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करना नाजायज़ है, हराम है, इसीलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग तिजारत नहीं कर सकते। दूसरी बात और एक तुमको बता दूँ तो अगर इसके अंदर अगर जो एक महीने भर में जो ट्रेडिंग हुआ है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग हुआ है, ना कि यहाँ पर किसी ने किसी को शेयर बेचा है, ना कि किसी ने किसी से शेयर खरीदा है। यहाँ पर सिर्फ एक एक के हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ में से निकल के तीसरे के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दौड़ रहा था, बस इतना ही हुआ। इसीलिए ऐसे ऐसी हालत की तिजारत में, ऐसी तिजारत में, ऐसे ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे लिए पूरी तरीके से इम्परमिसिबल है, ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे लिए पूरी तरीके से हराम है। इसमें से अगर हम किसी भी तरीके की कमाई कर भी लेते हैं तो वो हमारे लिए हराम कमाई होगी, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से बचिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाली वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, उसके आगे के आने वाले एपिसोड में हम और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके ऊपर भी बात करेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करना इम्परमिसिबल है इस्लाम के अंदर, उसी तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना इम्परमिसिबल है। अब क्यों वो इम्परमिसिबल है हम उसी एपिसोड में बात करते हैं इसके ऊपर। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।